जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 फिजिक्स की एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो इस टाइम बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ें फिजिक्स में, क्या इंपॉर्टेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो मेरे भाई मेरा सजेशन ये रहेगा आप लोगों से यार कि सबसे पहले आप लोग इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस तैयार कर लो क्लास 12 फिजिक्स की जितनी भी हैं। तो इसीलिए आप लोग के लिए आज हम 20 सबसे महत्वपूर्ण व्यंजक यानी टोटल 20 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेकर के आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स की संपूर्ण किताब की। तो आपको ये 20 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम बताएंगे। अगर आपको इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे मेरे भाई तो आप लोग यार इसको जरूर से तैयार कर लीजिए, क्योंकि अभी भी 1 से 1.5 महीने का समय बाकी है। 10 जनवरी को ये वीडियो शूट हो रही है, पता नहीं आप लोग इसको कब देख रहे हो, लेकिन जब भी देख रहे हो तो एग्ज़ाम अभी आने में समय है, इसीलिए आप इसको देख रहे हो, है ना। तो आप अभी भी चाहो तो इसको तैयार कर सकते हो। ये जो 20 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आज हम बताने वाले हैं, इसको एक एक करके ध्यान से सुनना और समझना। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन सभी 20 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का लिंक आपको नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको कहीं भटकना भी नहीं है। या फिर लिंक अगर हम नहीं दे पाए तो आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ये सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ सकते हो। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सी हैं 20 टॉप इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है गॉस की प्रमेय की सहायता से आपको कूलॉम के नियम का निगमन करना है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि गॉस की प्रमेय तो हमको समझ में आती है, बट उससे हम कूलॉम के नियम का निगमन कैसे करेंगे। तो मेरे भाई ये भी मैंने आप लोग को करवाया हुआ है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का आप लोग निगमन कैसे कर सकते हो। 2023-2024 में 4 नंबर में पूछी गई थी, तो इसको स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। सेकेंड है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। यानी कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर अच्छी स्थिति में कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो उसका व्यंजक क्या होगा। तो इसकी डेरिवेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग थर्ड डेरिवेशन देखोगे, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो भाई बिंदु आवेश के कारण विभव के लिए व्यंजक क्या होता है, ये आपका सेकंड चैप्टर से आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगर आपको क्लास 12 फिजिक्स की थ्योरी समझनी है कि कैसे पास हों, तो ऑलरेडी मैंने जितने भी क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर हैं आप लोग के स्टार्टिंग के 4-5 जो भी 6 चैप्टर हैं, सबका वन शॉट मैंने कवर करा दिया है। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको देखने को वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आप लोग यार एक बार इस वीडियो को देखने के बाद एक बार मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट जरूर करिएगा। वहाँ पर केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, हिंदी, इंग्लिश कोई भी हो, हर चीज़ की मैंने ऑलरेडी सभी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आपको निकालना है ना। इसका भी मैंने ऑलरेडी सब कराया हुआ है और आप लोग उसको देख लो। जिन बच्चों का अभी तक कुछ भी तैयार नहीं है, आप लोग के पास समय है। इन 20 में से अगर आप 10 भी तैयार करने में सफल रहे तो ये समझ लीजिएगा कि आप लोग 20 नंबर अपने लेकर के जा रहे हो एग्जाम में, ठीक है, पहले से ही। तो भाई उसके बाद है मुफ्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग एवं श्रांति काल के आधार पर ओम के नियम की आपको यहाँ पर व्युत्पत्ति करनी है। तो ये तो बहुत ही ईजिली है, ओम का नियम की आपको सिंपली व्युत्पत्ति कर देनी है, जो कि आपके चैप्टर 5 में आपको मिल जाएगा अनुगमन वेग में, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर आ जाता है किरचॉफ के दोनों नियमों को लिखिए। पहली बात तो किरचॉफ के नियम कितने होते हैं, 2 नियम होते हैं। दोनों नियम बोले हैं तो दोनों नियम आपको लिखने हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पहला नियम जो होता है उसको धारा का नियम भी बोलते हैं और संधि का नियम भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, अगर एग्जामिनर हो सकता है संधि का नियम दे दे या धारा का नियम दे दे। सेकंड है किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है उसको वोल्टता का नियम बोलते हैं, और एक और उसका नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बंद पॉस का नियम। तो अगर बंद पॉस बोले या वोल्टता का नियम बोले तब भी आपको किरचॉफ के दूसरे नियम को ही फॉलो करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक। 7वां पॉइंट हम लोग देखेंगे, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित करिए। यानी कि I = JNEAVD। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा सभी लोगों ने। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यहीं से संबंध होता है उन दोनों में, और उसी से उत्पत्ति होती है फॉर्मूले की। तो इन दोनों के फॉर्मूले आप लोग मैच करोगे, मिक्स करोगे तो वो नया फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद है 8 नंबर, भैया ये तो बहुत ही फेमस है, सभी को पता होगा, बायो-सैवर्ट के नियम को समझाइए। इसमें मेरे को कुछ बताना नहीं है, आपको सबको तैयार होगा 100%, मैं इस चीज़ से श्योर हूँ। 9th है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। भाई व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, P/Q = R/S। इसमें क्या होता है, इसकी सहायता से हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कभी कभी 1 नंबर में ये पूछ लेता है कि व्हीटस्टोन सेतु का जो प्रयोग है हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो आप लोग वहाँ पर देखोगे एक ऑप्शन आपको दिए होंगे 4 अलग अलग, उसी में एक ऑप्शन होगा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में, तो उसको आपको टिक करना है। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर टॉपिक है यहाँ पर नमन कोण क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर नमन कोण क्षैतिज क्या होता है यानी हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, इसमें संबंध क्या होता है, इसका आपको फॉर्मूला वहाँ पर बनाना है। तो सभी टॉपिक ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। चलिए इसी तरह से ये 10 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मेरी खत्म हुई। आप देखते हैं 11 नंबर से 20 नंबर तक की जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेते चलिए या फिर उसको नोट करते चलिए।
उसका देखिए 11 नंबर मेरा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामर्थ्य के सूत्र की व्युत्पत्ति करिए। यानी सामर्थ्य यानी एक तरह से पावर जो होती है उसके सूत्र की आपको व्युत्पत्ति करनी है। अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका फॉर्मूला आप लोग को निकालना है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक यानी IRMS, इसका व्यंजक हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी इसकी डेरिवेशन कैसे होगी, ये आप लोग को करना है। LCR परिपथ में प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक, तो भाई LCR परिपथ की प्रतिबाधा, LCR परिपथ कौन सा होता है, ऐसा परिपथ जिसमें LCR यानी L फॉर इंडक्टेंस, C फॉर कैपेसिटेंस एंड R फॉर रेजिस्टेंस, ये तीनों इन्वॉल्व होकर जिस परिपथ का, जिस सर्किट का निर्माण करते हैं उस परिपथ को बोलते हैं मेरे भाई LCR परिपथ। और अनुनादी आवृत्ति भी उसी तरह से निकलती है, आप लोग जैसे कि पता होगा XL को लिखते हैं ओमेगा L और XC को लिखते हैं 1/ओमेगा C, है ना। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पर Z = XL माइनस XC करोगे प्लस XR, तो आपको हमने पूरा बताया हुआ है, वहाँ पर देखिएगा ना कि यहाँ पर ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलिए इस तरह से 14 नंबर टॉपिक खत्म। 15 नंबर आ जाता है मेरा ट्रांसफार्मर की संरचना तथा कार्यविधि को समझाइए। ट्रांसफार्मर तो आपको बिल्कुल घोल के समझ लीजिए, पी के जाना है, क्योंकि भाई नहीं आपको कम से कम 5 नंबर ये दिलवाएगा, चाहे बहुविकल्पीय में 1 नंबर में आए और बाकी 4 नंबर में इसका क्वेश्चन आए, या फिर 5 नंबर का सीधे इसको लॉन्ग में दे दें। तो आपको क्या करना है, इसका डायग्राम अच्छी तरह से तैयार करना है, इसकी संरचना कैसे बनेगी, कौन कौन से एलिमेंट उसमें होते हैं, फ्लक्स कैसे जनरेट होता है, EMF क्या होता है, हानियाँ क्या होती हैं, ईडे करंट क्या होती है, यानी भंवर धाराएं क्या होती हैं, ये सब आपको इसमें कंप्लीट करना है। 16 नंबर टॉपिक आप लोग देख पा रहे हो, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, तो इसको आप लोग पढ़िएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम जो BDL = μ0 I करके होता है, वहाँ पर आपको इसको देखना, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। संधारित्रों का संयोजन हम लोग कैसे कर सकते हैं, यानी कि संधारित्रों का संयोजन, तो आपको यहाँ पर हम बताएंगे कि भाई अगर इन सीरीज़ यानी कि श्रेणी क्रम में जो हम लोग का संधारित्र हो जाएगा मेरे भाई, वो होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2, ये इन्फानाइट तक। इसी तरह से अगर बात करें इन पैरेलल तो ये हो जाएगा C = C1 + C2, ये इन्फानाइट तक। तो इस तरह से होता है संधारित्रों का संयोजन। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस के नियम आप लोग को लिखने हैं। तो ये तो डेरिवेशन नहीं है बट ये लॉ है केवल, तो ये आपको तैयार करने हैं। उसके बाद आप लोग 19 नंबर टॉपिक देखोगे प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान यानी कि IRMS और I0, इसमें रिलेशन क्या होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद है लेंस मेकर सूत्र की उत्पत्ति कैसे होगी। तो फिलहाल लेंस मेकर सूत्र जो होता है आपको ये पढ़ लेना है। और यहाँ पर एक चीज़ हमने नहीं बताई, आपको प्रिज्म चैप्टर से आता है आप लोग का, उसको आपको देखना है, जो अपवर्तनांक का सूत्र आपको निगमित करना होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी, है ना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये आपको खुद से पढ़ना होगा। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी जो पिछले 6 से 7 सालों में रिपीट हुई थी, वो मैंने एनालिसिस करके आप लोग के लिए इस वीडियो को तैयार किया था, ताकि आप लोग भी भाई जितना भी कमज़ोर से कमज़ोर छात्र क्यों ना हो, बच्चा क्यों ना हो, वो पास हो जाए। तो फिलहाल आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अगर कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो यार एक वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से करिएगा। और बाकी अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आप लोग के लिए परमानेंट बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।